हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम है आप लोगों को मेरे चैनल पे। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी को हम योगिनी एकादशी कहते हैं। ज्योतिष के जानकारी को अगर आप मानिए तो सबके हाथ कभी न कभी कोई न कोई पाप हो ही जाता है। कोई जानबूझकर करता है तो कोई अनजाने में, लेकिन हर पाप का दंड इंसान को भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वो सभी पाप मुक्त हो सकता है। योगिनी एकादशी के दिन साधना करने से, उपवास करने से सभी समस्या का अंत हो जाता है। यहाँ तक कि पीपल का पैर काटने का पाप जो रहता है वो भी इस एकादशी करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। इंसान के कर्मों को ध्यान में रखकर ही ऋषि मुनि ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे। ज्योतिष के जानकारी के अनुसार अगर इंसान सही नियम से व्रत और उपवास रखे तो जीवन के तमाम कष्टों से वो आजीवन मुक्त रहता है। कल्याणकारी योगिनी एकादशी का दिन का महिमा का वर्णन पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इससे जुड़ी एक पुरानी कथा भी संचलित है। पुरातन समय में अलकापुरी का राजा एक शिव भक्त था। हेमोमालिनी युवक एक उनकी सेवा करता था, जो रोज शिव जी की पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक दिन हेममालिनी अपनी पत्नी के प्रेम में पूजा की फूल लाने से चूक गया। नाराज होकर कुबेर ने हेममालिनी को श्राप दिया कि वे स्त्री के दर्द में और मृत्यु लोक में जाके रोगी बन जाएगा। श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन हेममालिनी का भेंट माल के ऋषि से हुई। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के बारे में बताया। हेममालिनी ने पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया और इस पुण्य व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट दूर हो गए और वो अपने पत्नी के साथ पुनः अलकापुरी में जाके सुख पूर्वक रहने लगा। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई सोमवार सुबह 10:27 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई मंगलवार सुबह 8:42 तक। इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन है, इसलिए आपके मन भी ये प्रश्न जरूर होगा कि एकादशी तिथि किस दिन रखी जाएगी। तो देखिए, जब भी एकादशी तिथि का इस प्रकार का संयोग बनता है कि एकादशी 2 दिन पड़ती हो, तो ऐसे में सभी को दूजी एकादशी का, यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों हो उस दिन उपवास रखना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त देखकर पारण करना चाहिए। इसलिए इस बार 2 जुलाई मंगलवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन इसी दिन उपवास रखेंगे। अगर आप 1 जुलाई को व्रत रखने की सोच रही हो तो आपको बता दें कि 2 जुलाई मंगलवार को सुबह से लेकर 1:30 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा और इस समय व्रत नहीं खोला जा सकता है। और अगर आप व्रत रख भी लिए हैं तो दोपहर के समय 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में मंगलवार के दिन पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का व्रत बहुत अधिक समय का हो जाएगा। इसीलिए सभी लोगों को मंगलवार के दिन व्रत रख बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना होगा। एकादशी के दिन यानी 2 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:49 पे होगा। सूर्यास्त का समय शाम 7:12 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से लेकर 5:01 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:57 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 2:20 से 3:53 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई मंगलवार को सुबह 8:43 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 3 जुलाई बुधवार सुबह 7:10 तक। 3 जुलाई सूर्योदय सुबह 5:49 तक, सूर्यास्त शाम 7:12 तक। इसी के साथ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से लेकर 5:01 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन हमेशा सुबह और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 2 जुलाई मंगलवार को हरिवासर
दोपहर 1:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा और एकादशी का व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का समापन किया जाएगा 3 जुलाई बुधवार को सुबह 5:49 से 7:10 तक। ध्यान रखिएगा 7:10 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसीलिए आपको तिथि के अंदर ही अंदर अपने व्रत को पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु पूजा में तुलसी पत्र होना अनिवार्य होती है, इसीलिए आप दशमी की रोज ही तुलसी पत्र तोड़ के रख ले। आप सोमवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी चीज का वस्तु का त्याग करना चाहिए और इस दिन आप अन्न का या पानी से भरे घेले का दान कर सकते हैं। इस दिन भूल से भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय हरि विष्णु भगवान की।